जय हिंद दर्शक मित्रों। आज की वीडियो में हम बात करेंगे संविधान सभा की, जो हमारे भारतीय नागरिकता के मूल है। आज हम जिस देश के नागरिक हैं, ये सच है कि वो देश तो हजारों सालों से है, लेकिन टेक्निकली देखा जाए तो हम जिस रिपब्लिक ऑफ इंडिया या रिपब्लिक ऑफ भारत के नागरिक हैं कानूनी तौर पर, उसका जो निर्माण हुआ है उसका मूल संविधान सभा है और संविधान उसका मूल है। यानी आज हम जो नागरिक हैं वो उस संविधान के साथ जुड़ी हुई है। नागरिकता एक बहुआयामी शब्द है जिसके बारे में हम किसी दिन एक अलग से वीडियो में विस्तृत चर्चा करेंगे। लेकिन हमारी नागरिकता जिस संविधान सभा से आई है, आज हम उसको जानेंगे कि संविधान सभा क्या है, उसका इतिहास क्या है। अगर उससे पहले अगर आपने हमारे चैनल को लाइक, शेयर या सब्सक्राइब नहीं किया है तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, ताकि नए नए वीडियो आप तक पहुंचते रहें। दोस्तों, भारत देश का स्वतंत्रता संग्राम चल रहा था और हमारे देश पर अंग्रेज़ों का शासन था। ब्रिटिश संसद हमारे देश का सारा जो शासन है चला रही थी और हम पर ब्रिटिशों के बनाए कानून लागू होते थे, ब्रिटिश संसद के बनाए कानून लागू होते थे, जिसका हमारे नेताओं ने विरोध किया। लोकमान्य टिळक वो पहले नेता थे जिन्होंने कहा कि हमें स्वराज्य चाहिए, हमारा कानून चाहिए, हमारा शासन चाहिए, हमें किसी और के अधीन नहीं रहना। इस विचारधारा को कांग्रेस ने आगे बढ़ाया। अलग अलग समय पर कांग्रेस के अलग अलग नेताओं ने भी इसका समर्थन किया। कॉमरेड एम एन रॉय ने संविधान सभा का निर्माण करने का सजेशन दिया, जिसे कांग्रेस ने अपनाया और बाद में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 का विरोध करते हुए कांग्रेस ने ठहराव किया कि हमारे देश का संविधान हम बनाएंगे, हमें संविधान सभा बनाने की अनुमति दी जाए, जिसको सैद्धांतिक रूप से अंग्रेजों ने 1940 में एक्सेप्ट किया। लेकिन बाद में विश्व युद्ध हुआ, उसमें कुछ समय चला गया। उसके बाद द्वितीय विश्व युद्ध के बाद जब ब्रिटेन में नई गवर्नमेंट आई और एटली प्रधानमंत्री बने, तो उन्होंने एक कैबिनेट मिशन भारत भेजा बातचीत के लिए। उस बातचीत के बाद ये तय हुआ कि संविधान सभा का निर्माण किया जाएगा और वो संविधान सभा भारत देश के शासन के लिए उपयुक्त कानूनों का निर्माण करेगी और भारत को कानूनी तौर पर आज़ादी दी जाएगी। इस प्रक्रिया की शुरुआत की गई और सन 1946 में संविधान सभा का निर्माण हुआ है, जिसके सारे मेंबर्स, लगभग 389 मेंबर्स जो थे वो इलेक्टेड थे। उनको अप्रत्यक्ष रूप से अलग अलग राज्यों की सभाओं ने चुना था। लेकिन उस दौरान मुस्लिम लीग ने अलग पाकिस्तान की डिमांड की और वो इस सारी मीटिंगों में सहमत नहीं हुए, जिसके कारण कुछ देरी हुई। लेकिन फिर भी शुरुआत देखी जाए तो शुरुआत में 389 मेंबर्स थे और 6 दिसंबर 1946 के दिन फ्रेंच सिस्टम के तहत संविधान सभा का निर्माण हुआ। उसके बाद 9 दिसंबर को जो संविधान सभा में पहला भाषण दिया गया, जेबी कृपलानी साहब ने संविधान सभा की पहली बैठक को संबोधित किया और सच्चिदानंद सिन्हा को एक अस्थायी अध्यक्ष के रूप में चुना गया। उसके बाद आगे बढ़ा और स्थायी अध्यक्ष का चुनाव हुआ और संविधान सभा ने काम चालू किया। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद स्थायी अध्यक्ष बने और हरेंद्र कुमार मुखर्जी उपाध्यक्ष बने और इस तरह संविधान सभा ने अपना काम चालू किया। लेकिन इसी दौरान मुस्लिम लीग ने अलग पाकिस्तान की डिमांड रखी और जिसके कारण भारत को जो आज़ादी 1947 के जून महीने में देनी थी, उसमें थोड़ा देरी हुई और जो नया कानून पास करना पड़ा, जिसे इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट कहा जाता है, उसके पास होने के बाद अगस्त महीने में भारत को आज़ादी मिली और पाकिस्तान एक अलग से दूसरा देश बना। इसलिए संविधान सभा भी 2 भाग में बढ़ गई, जो पाकिस्तान की एक अलग संविधान सभा बन गई और भारत की एक अलग। यानी भारत की संविधान सभा के जो सदस्य थे उनकी संख्या घटकर 299 रह गई। इस संविधान सभा में जो सदस्य थे वो एक तरह से पूरे भारत का प्रतिनिधित्व करते थे। उस समय के सबसे लोकप्रिय और देशभक्त ऐसे नेता इस संविधान सभा के सदस्य थे। उसमें ज़्यादातर कांग्रेस के थे, लेकिन उसमें भी अलग अलग विचारधारा के बहुत से लोग थे। यहाँ तक कि कांग्रेस से बिल्कुल विरुद्ध की विचारधारा रखने वाले कम्युनिस्ट या तो हिंदू महासभा के अध्यक्ष श्यामा प्रसाद मुखर्जी, ऐसे भी कई मेंबर थे। यानी संविधान सभा एक तरह से पूरे भारत का प्रतिनिधित्व कर रही थी और संविधान सभा में जो नेता थे उनकी देशभक्ति और देश के प्रति जो निष्ठा थी वो आज के मुकाबले इतनी ज़्यादा थी और कि जिसका हम कल्पना भी नहीं कर सकते। उनके दिल में देश के लिए जो विचार थे और जो उनका काम करने का तरीका था, उसी का फल है कि आज हम
अगर 25 महीने का एक काल छोड़ दिए 1975 से 77 का, तो हमारा जो जनतंत्र है वो बहुत ही सही तरीके से काम कर रहा है। इतनी दूरदृष्टि के साथ उन्होंने संविधान का निर्माण कराया। संविधान सभा में एक तरह से काम करने के लिए अलग अलग 22 प्रकार की समितियां बनाई गई थी, जिसमें सबसे मेन कमेटी थी ड्राफ्टिंग कमेटी। क्योंकि संविधान सभा का काम इस तरह का था कि सबसे पहले वो किसी भी जो एक्ट था उसके लिए प्रस्ताव आता, उस पर प्रस्ताव आने के बाद जो ड्राफ्टिंग कमेटी के लिए जो सलाहकार नियुक्त किए थे ड्राफ्टिंग के, बी एन राव साहब, वो एक कच्चा मसौदा बनाते थे और वो ड्राफ्टिंग कमेटी को यानी मसौदा समिति को दिया जाता था, जिसके अध्यक्ष डॉक्टर बी आर अम्बेडकर साहब थे और अन्य 6 सदस्य थे। तो ये सारे मिलकर फिर उसका एक फाइनल ड्राफ्ट बनाते थे, जो फिर से सभा के सामने चर्चा के लिए प्रस्तुत किया जाता था। उस पर चर्चा होती थी, संशोधन होता था और उसके बाद एक फाइनल उसका स्वरूप जो है वो नक्की किया जाता है। इस तरह से सारी प्रक्रिया शुरू हुई। संविधान सभा ने ही तिरंगे को स्वीकार किया, राष्ट्रगीत कौन सा होना चाहिए उसको नक्की किया, और इस तरह से 26 नवंबर 1949 के दिन संविधान सभा ने संविधान को आखिरी रूप दिया और कुछ धाराएं उसकी लागू कर दी। और पूरा संविधान जो था वो बनने के बाद 24 जनवरी 1950 को सभी ने हस्ताक्षर करके अधिकृत रूप से संविधान को माना और 26 जनवरी 1950 से भारत में संविधान लागू हुआ और भारत असली तरीके से यानी कानूनी तरीके से आज़ाद और जनतंत्र बना। क्योंकि 15 अगस्त तो 1947 से लेकर 26 जनवरी 1950 तक भले भारत आज़ाद हो गया था, लेकिन फिर भी सारा जो विदेशी मसले हैं या तो सुरक्षा के मसले हैं वो सारे ब्रिटेन के हस्तक थे और ब्रिटेन के तहत ही चल रहा था। यानी कानून हमारा लागू हुआ, उसके बाद ही हम सही तरीके से आज़ाद हुए। इसीलिए हम दो राष्ट्रीय त्यौहार मनाते हैं कि एक 15 अगस्त और दूसरा 26 जनवरी। 26 जनवरी ज़्यादा महत्वपूर्ण है क्योंकि तब से जनतंत्र का निर्माण हुआ और हम असली कह सकते हैं कि भारत के नागरिक बने, भारत का निर्माण हुआ, हमारे कानून आए और हम पूरी तरह से आज़ाद हो गए कानूनी तरीके से और व्यवस्था के रूप में भी। तो इस तरह संविधान सभा जो है वो हमारी नागरिकता का मूल है, हमारे देश का मूल है और उन संविधान निर्माताओं के हम आभारी हैं कि जिन्होंने दूरदृष्टि रखते हुए भारत जैसे विविधतास्पर देश के लिए अनुकूल ऐसे संविधान का निर्माण कराया। ये संविधान इतना सक्सेसफुल रहा कि हमारे बाद कई आज़ाद हुए देशों में कई बार संविधान बदलना पड़ा, लेकिन भारत में ऐसी कोई नौबत नहीं आई। सिर्फ 25 महीने बीच में इमरजेंसी लगाई गई, उसमें संविधान को नष्ट करने की कोशिश की गई, लेकिन संविधान का निर्माण इस तरह हुआ है कि संसद भी सर्वोपरि नहीं है, संसद भी उसको नहीं बदल सकती, क्योंकि हमारे देश में संविधान सर्वोपरि है, क्योंकि उसका निर्माण संविधान सभा ने किया है। संसद सर्वोपरि नहीं है, न ही न्यायतंत्र सर्वोपरि है। तो इस व्यवस्था के कारण संसद या तो कोई भी शासक जो है वो संविधान के साथ छेड़छाड़ या तो उसके साथ कोई भी बदलाव करने की कोशिश नहीं कर सकता। ये हमारे देश की शक्ति है और उसके लिए हमें संविधान सभा का आभारी रहना चाहिए। मिलते हैं अगले वीडियो में और किसी नई जानकारी के साथ। जय हिंद।